चलिए, शनिवार का दिन है और अगम आपके सामने उपस्थित है प्रत्येक दिन की तरह, अपने नियमों के साथ प्रतिबद्धता और ईश्वर के पास साथ समर्पण। ये किसी भी तरह से अपने जीवन में किसी भी तरह से समझौता नहीं कराता है, क्योंकि ईश्वर है तो मैं हूं। मैं इसी कारण अपने सारे बड़ों का चरण वंदन करता हूं और छोटे को बहुत बहुत स्नेह देता हूं और आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि हमारा सनातन, हमारा ईश्वर आप लोगों के साथ है और आप लोगों में ही ईश्वर का रूप मैं देखता हूं। इसलिए मैं आप सबों को चरण वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम। तो हमारे रग रग में राम है। राम को बहुत लोग दूसरे रूप में देखता है। जो दूसरे रूप में देखिएगा तो हर रूप में दूसरा दिखेगा, लेकिन जैसे ही राम मैं को के रूप में देखेंगे तो उसका एक अलग सी खूबसूरती, अलग सी श्रद्धा, अलग सा स्नेह, अलग सी भाव विभोरता दिखेगी आपके जीवन में। इसलिए हमेशा ईश्वर के साथ समर्पित और अपने जैसे ही अनुशासित होंगे, इस अनुशासन जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आप ईश्वर के साथ समर्पित हो जाएंगे और ऐसे ही ईश्वर के साथ समर्पित हो जाएंगे, आपकी जीवन शैली का आनंद अलग होने लगेगा। और उस आनंद को समझने के लिए हमेशा स्वस्थ रहना और स्वस्थ विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत की जरूरत होती है। इसलिए हर वक्त बार बार बोलता हूं, मैं सब सारे बच्चों को बोलता हूं, सारे बड़ों को बोलता हूं, पहले मन में दृढ़ संकल्पित कीजिए कि मुझे सुबह उठना है और हमें सूर्योदय भगवान का कुजल अर्पण करना है। जैसे ही मन में ये बात आ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? मन है और कुछ है नहीं। जैसे ही मन में ये दृढ़ संकल्प आ जाएगी आपके जीवन में, वैसे ही आपकी जीवन की दशा और दिशा एक अलग रूप पकड़ लेगी। खैर, और हमारे भैया, आज बहुत लोगों की संख्या कम है, तीज का त्यौहार है और अरविंद भैया भी, जय श्री राम अरविंद भैया। और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद भैया भी अब नहा धोआ कर आते हैं। मैं भैया का हमेशा इसीलिए वंदन करता हूँ और दिल से अभिनंदन करता हूँ। भैया हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहे और हमेशा अपने जीवन को एक सही दिशा में हम लोगों को शंभू सर इंतजार में हैं आपके। जय श्री राम, जय श्री राम सर। और आशीष सर, जय श्री राम बोलते हैं सबों को। और ये सारे लोग इसी तरह हैं, बहुत संख्या कम है क्योंकि तीज का त्यौहार आ रहा है और महिलाएं धीरे धीरे अपने व्रत में, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत में लगेंगी। और ये सनातन में ही है कि अपनी महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और 24 घंटा तक अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और अभी का जो स्थिति है, उसमें महिलाएं अपने खाना में, पति के खाना में जहर दे देती है और उस जहर दे देती है, कान में जहर डाल देती है, गला काट देती है, व्हाटएवर, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। ये सनातन नहीं कहता है। इसीलिए बोलता हूँ, सनातन को समझिए। सनातन को जब समझ लेंगे तो जीने का आनंद अलग होगा। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा और हमेशा व्यस्त रहें और ईश्वर के साथ हमेशा समर्पित होकर अपनी सुबह की शुरुआत करें।